पहला सवाल नाजिम खान साहब आपसे ही है, फेक नैरेटिव तो नहीं गढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ देखिए अखिलेश जी, देखिए सबसे पहले मैं जी न्यूज के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी बहुत मुबारकबाद। और दूसरी बात अभी ये जिस तरीके से कहा गया है तो मैं आपको बता दूं कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे, तो हम तो हमेशा अखिलेश से निशाने पे रहते हैं। और जिस तरीके से हमारी वक्फ बोर्ड की जो जमीन है हमारे बाप दादाओं की मिल्कियत है, उसके बारे में भी कहते हैं कि ये एक फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। भाई हम कौन सा फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जबकि ये जमीन तो हमारे बाप दादाओं की मिल्कियत है, हमारा हक है, लेकिन फिर भी ये कह देते हैं कि फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। भाई देखिए हम लोगों को निशाने पर मत रखिए। भाई हम इस भारत के और इस भारत के अंदर हम लोग पैदा हुए और इसी भारत की सरजमीन पे हम लोग इंशाल्लाह दफन भी होंगे, लेकिन फिर बात आती है हमारी अपने बाप दादाओं की मिल्कियत पर, और वहीं पर तो सरकार की नजर है। लेकिन ये बता दीजिए वक्फ बोर्ड के अभी देखिए कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, अभी देखिए कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उस पर देखिए हम लोगों की सबकी निगाहें, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, ये इस तरीके की बातों से नहीं चलता। तो संविधान के तहत ही तो कानून बना है ना साहब। हाँ तो देखिए संविधान के तहत कानून बना, तो संविधान के तहत ही तो हम कोर्ट में गए और कोर्ट में अपनी बात रखे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस पर हम लब्बैक कहेंगे। ये बात नहीं है कि हमारी अपनी जमीनों को अगर ये कह दिया जाए कि फेक नैरेटिव है, तो हम लोगों को बड़ी आपत्ति होती है। चलिए आपको आपत्ति है शलमणि त्रिपाठी जी, अपने बाप दादाओं की मिल्कियत को अगर आप इस तरीके से कहेंगे। शलमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। नाजिम खान कह रहे हैं कि इन लोगों को आप लोगों ने निशाने पर ले रखा है, क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा? देखिए अभी इन्होंने चर्चा की और ये कहा कि संविधान के तहत कानून बना है, संविधान के तहत ये कोर्ट गए, तो ठीक है संविधान के तहत कानून बना है, संविधान के तहत कोर्ट गए हैं, संविधान के तहत जो निर्णय आएगा उसको हम भी मानेंगे, ये भी मानेंगे। अभी कोई ऐसा निर्णय तो आया नहीं कि नहीं भाई आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, पोर्टल लॉन्च नहीं कर सकते। और एक बहुत बड़ा तबका अखिलेश भाई, अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ा एक तबका जो गरीब मुसलमानों का है, जो पसमानदा मुसलमानों का है, जो कमजोर और बेबस मुसलमान है, वो तो बहुत खुश है, मिठाइयां बांट रहे हैं। हमारे क्षेत्रों में बांटी, मैं देवरिया से आता हूँ, देवरिया विधानसभा से, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पसमानदा भाई हैं, मुसलमान भाई, बहुत सारे गरीब मुसलमान हैं, जिन्होंने कहा नहीं साहब इस पे तो एक तबके ने कब्जा कर रखा था, जो प्रभावशाली लोग थे, जो बाहुबली थे, जो दबंग थे, और ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है। तो सरकार ने अपना काम पूरे नियमों के दायरे में रहकर किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो कहता है उसके दायरे में रहकर किया। और बड़ा स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलेगा, कोई शरिया नहीं चलेगा। हम सब बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उसके रास्ते। नहीं सरिया की बात कौन कर रहा है सर? नहीं मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति है। ये बता दीजिए देश के अंदर सरिया की कौन बात करता है? हाजी नाजिम खान संविधान की बात करता है, सरिया की बात तो नहीं करी। यही तो एक नैरेटिव है, फेक नैरेटिव जो आप लोग फैलाते हैं देश के अंदर। आप लोग इस तरीके का नैरेटिव जो फैला के एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, और जब भी तो हम कहते हैं कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। आपकी ये जो फेक नैरेटिव है इससे कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को टारगेट करके हम लोगों का जो यकीन है उस पर आप अटैक करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से भ्रम मत फैलाइए सर। अरे सर आप संविधान की शपथ तो लीजिए, तो ताकि देश के अंदर अमन में सुकून बना रहे। 3 तलाक जायज था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जायज नहीं था, हमने खत्म कर दिया। आपने तो कभी नहीं कहा कि 3 तलाक खत्म करो, लेकिन शरिया में जायज था। बाबा साहब सुन लीजिए 3 तलाक की बात आप कर रहे हैं, 3 तलाक मेरे कुरान के अंदर नहीं है, लेकिन संविधान के तहत कानून बना तो हम लोगों ने स्वीकार करा। क्योंकि संविधान के तहत अगर आपने अगर कुरान पढ़ लिया होता तो आप ये 3 तलाक की बात कर रहे हैं, तो आप नहीं कहते कि 3 तलाक नहीं होता। लेकिन संविधान के दायरे में कानून बना, हम संविधान को मानने वाले, तो हमने ये कानून स्वीकार किया। संविधान को आप मानने वाले हैं जनाब, तो संविधान को मानने वाले हैं तो संविधान के तहत ही तो कानून बना, तो फिर आप कहां संविधान को मान रहे हैं? संविधान अपनी बात में आप फंस गए। नहीं संविधान के शरिया को मानने वाले लोग हैं, ये बहुत भी तो बना था, क्यों वापसी ले लिया? क्या वो संविधान के तहत नहीं बना था? लेकिन ये लोग मैं सैयद जवाब साहब को चर्चा में जोड़ना चाहूंगा। ठीक है नाजिम खान साहब, हो गई आपकी बात। शलमणि जी अगर छोटे में 20 सेकंड में आप कुछ कहना चाहें जल्दी से, फिर कुछ और मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान मानना पड़ेगा, शरिया नहीं चलेगा। 3 तलाक खत्म किया, डंके की चोट पर खत्म किया, 370 खत्म की, उसका फायदा नहीं अखिलेश भाई, 370 का फायदा लेकर हमारे ओबीसी भाइयों को, दलितों भाइयों को आरक्षण नहीं लेने देते थे। डंके की चोट पे बाबा साहब का संविधान लागू कर दिया, और यहां भी बाबा साहब का संविधान चलेगा, कोई शरिया नहीं चलेगा।